हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशन क्वाइट देख लेते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, वह हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो आप लड़ते रहिएगा। इसी के साथ पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के किस सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया राजिंदर सिंह जी को। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई? और यह बन गई बिन्नी महाजन। किस राज्य द्वारा उद्योग की सुरक्षा के लिए अलग से विशेष सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की? और यह की यूपी सरकार द्वारा। हाल ही में किस संस्थान द्वारा कोविड-19 रोगियों के उपचार करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के सुरक्षा चश्मे बनाए हैं? और यह बनाए हैं CSIO द्वारा, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 29 जून को। मालावी के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? यह बनाया गया लाजरस चकवेरा जी को। किस राज्य में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया? और यह गठन किया गया मध्य प्रदेश में। कल का हमारा जवाब दिया था तिवारी जी ने। पिछला 2 दिन से हम करंट अफेयर नहीं दे पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे आपको उन 2 दिन का करंट अफेयर एक वीडियो में मिल जाएगा। केरल की पहली महिला DGP किसे बनाया गया? यह बनाया गया R श्रीलेखा जी को। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा, आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है गुडनी जोहानसन जी को राष्ट्रपति पुनः से बनाया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, और इस 4 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने 2016 से 2020 के बीच पूरा कर लिया था। इसके बाद दोबारा यहाँ चुनाव हुए और इन्हें जो है 92% वोट मिले, और इसी के साथ इन्होंने इनके प्रतिद्वंदी गुदुमुदुर फ्रैंकलिन जॉनसन को हरा दिया। और इससे पहले जो है इन्होंने जो है कॉलेजों में इतिहास के प्रोफेसर थे ये आपके गुडनी जॉनसन जी, आपके राष्ट्रपति बनने से पहले। आइसलैंड की बात हुई है तो आइसलैंड की राजधानी जो है वो है रेकजाविक, और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। और कुछ प्रतिष्ठित PM बनाए गए कई देशों में, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे माइकल मार्टिन जी, इनको हाल ही में ही आयरलैंड का PM बनाया गया है। लाजरस चकवेरा जी, इनकी हाल ही में ही बात की थी, इनको मालावी का PM बनाया गया, मालावी का राष्ट्रपति बनाया गया था, जो कि पीटर मुथारिका की जगह ली थी इन्होंने। और कुवातवेक बोरोनोव, इन्होंने जो है आयरलैंड का PM बनाया गया था लियो बराडकर जी की जगह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? और इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया है, और 6 जुलाई से इसे वर्चुअल कक्षाएं इसके अंतर्गत लगाई जाएगी। घर पर ही जो है वर्चुअल तरीके से शिक्षा पहुंचाने का प्रयास है। कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं लग पा रहे हैं और जुलाई सत्र आ गया है, तो इसका कारण यह योजना बनाई गई है। और साथ ही जो है मध्य प्रदेश द्वारा किया गया, तो यहाँ के CM जो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की जो राज्यपाल है अभी फिलहाल में जो है लालजी टंडन जो है बीमार है, तो उनकी जगह प्रभारी के रूप में आनंदीबेन फिलहाल बनाई गई है। और साथ ही जो है मध्य प्रदेश द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, जैसे प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया हाल ही में। किल कोरोना अभियान चलाया गया, जो कि जांच से संबंधित है, जिसके अंतर्गत डेंगू और मलेरिया और कोविड-19 तीनों की जांच की जाएगी। रोजगार सेतु योजना चलाई गई। जीवन शक्ति योजना चलाई गई, जिसके अंदर मास्क बनाए गए 11 रुपये में। जीवन अमृत योजना, इसके अंतर्गत जो है त्रिकोण चूर्ण बांटा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किरण रिजिजू द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है नाडा नाम का ऐप लॉन्च किया है। और यह नाडा नाम का ऐप लॉन्च किया है राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप है, और नाडा का फुल फॉर्म भी वही है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इस ऐप को जो है डोप मुक्त करने के लिए, खिलाड़ियों को डोप मुक्त करने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत उन पूरी दवाओं का जानकारी होगी जो कि प्रतिबंधित होती हैं, और प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी सीधे यदि खिलाड़ी को मिल जाएगी तो वो स्वयं ही इन प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, उनकी दवाओं को भी इनके द्वारा प्रतिबंधित किया रहता है, और उस दवा का बीमारी के कारण सेवन करने के कारण खिलाड़ी जो है डोपिंग का शिकार हो जाता है। कुछ और ऐप लॉन्च किया गया, जैसे कोरोना वॉर्न ऐप, यह लॉन्च किया जर्मनी ने इस ऐप को लॉन्च किया था और कोरोना की जांच के लिए किया गया था। TS वेदर ऐप, ये मौसम की निगरानी के लिए किया गया था और तेलंगाना के द्वारा किया गया था।
नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। इस ऐप को लॉन्च की, इस ऐप के अंतर्गत जो है नेट और जेई की तैयारी आप कर सकते हैं। अब इसको हिंदी में भी अपडेट कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलें। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? और यह मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और इस दिवस को जो है मनाया जाता है डॉक्टरों की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए। और इस दिवस की जो थीम थी वो थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और आपको ये दिख रहा होंगे विधानचंद्र रॉय जी के लिए के जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि वे एक भारतीय प्रसिद्ध डॉक्टर थे, अविवाहित थे और इन्हें जो है 1991 से इस दिवस को मनाना शुरू किया है। लेकिन जो आपके विधानचंद्र रॉय जी हैं ये अविवाहित थे, पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम भी रहे और इन्हें भारत रत्न मिला है सन 1961 में, भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा और भी दिवस मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को ही दिवस मनाया गया आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे दिवस भी मनाया गया जो कि 1 जुलाई को मनाया गया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को समर्पित है ये दिवस। सन 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है, इसको जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके अतुल कुमार गुप्ता जी हैं। और एक और दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जो कि दुनिया के डाक कर्मचारियों की सेवा के लिए समर्पित है। अर्थात इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीता नागभूषण जी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह एक उपन्यासकार थी और कन्नड़ उपन्यासकार थी। इनकी पुस्तक इनको जो है कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे केंद्र साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार भी मिला है, नादोजा पुरस्कार मिला है और कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है इन्होंने 2010 में और कर्नाटक साहित्य अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष लेखक भी रही हैं। और साथ ही कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ, उनको देख लेते हैं। जैसे कार्ल लीनर जी का भी निधन हुआ हाल ही में। यह एक हास्य कलाकार हैं और इनको यह जो है लेखक के साथ अभिनेता निर्देशक भी हैं और इनकी कुछ फिल्म हैं जैसे ओह गॉड, द जैकर। इन्हें जो है एमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। निमाई भट्टाचार्य जी, यह एक भारतीय लेखक पत्रकार हैं और प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें हैं मेम साहब, डिप्लोमेट्स, मिनी बस, इनकलाब, यह सभी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसके साथ आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वेगी ने जो है डिजिटल वॉलेट के लिए किसके बैंक के साथ समझौता किया है? और इसने समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत जो है यह स्वेगी के द्वारा जो है एक वॉलेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया है स्वेगी मनी नाम का वॉलेट बनाया गया। इसके अंतर्गत ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जाएगा, जो कि इंस्टा वॉलेट सर्विस शुरू की थी आईसीआईसीआई बैंक ने। इसका यूज़ कर इस वॉलेट को बनाया गया है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं स्वेगी की जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में और इसके सीईओ वर्तमान में है श्री हर्ष जी। और साथ ही जो है आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय सभी बैंकों की तरह मुंबई में और इसके हेड जो हैं वो हैं संदीप बख्शी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन जी को सम्मानित किया गया। इसमें सी का अर्थ जो है चक्रवर्ती रंगराजन है और इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और साथ ही जो है इस अवार्ड की शुरुआत जो है सन 2020 से ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। और आप जानते ही होंगे 29 जून को ही आपका मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, जो कि पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। अब चलते हैं आगे। इससे पहले कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देख लेते हैं जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया। जैसे रंजीत सिंह जी को राजिंदर सिंह होगा,
राजेंद्र सिंह जी को हाल ही में पॉइंट्स ऑफ लाइफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि ब्रिटेन के द्वारा सिख को स्वास्थ्य विभाग में धन देने के लिए सम्मानित किया गया है। एक सिख हैं और इन्होंने जो है धन जुटाया था, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सी रंगराजन की बात कर ही चुके हैं अपन। और अंगद सिंह राणा जी को जो है वर्चुअल सैप प्रतियोगिता हुई थी, न्यूजीलैंड के द्वारा कराई गई थी, उसमें जो है इन्होंने विनर रहे थे, ये विजेता रहे थे। राजीव जोशी जी को जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इसी के साथ अब चलते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, ये रुक गया था, साल में 2 बार होता है, ये रुक गया था कोविड-19 के कारण, जो कि अब कराया गया। इसका आयोजन जो है वियतनाम में इसको कराया गया और इसकी अध्यक्षता करी यहाँ के पीएम गुएन जोआन फुच अध्यक्ष रहे इसके। और इसका विषय जो है रहा कोटेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान, और उससे उद्देश्य इसका है कोविड-19 की रिकवरी के लिए सभी देश सहयोग करें। और इसके साथ ही अगले बिंदु की ओर चलें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया। इसी के साथ ही यदि जो हूँ तो प्लेटिना प्रोजेक्ट चल रहा है एक महाराष्ट्र में। इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र महाराष्ट्र में बनाया गया है। स्किल कनेक्टेड फॉर्म पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत जो है नौकरी चाहने वाले व नौकरी देने वाले लोगों के बीच का अंतर को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और यहाँ अब कर्नाटक द्वारा किया गया है, तो कर्नाटक के सीएम जो है वो हैं बी.एस. येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी से आते हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं बाजूभाई बाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहा विधान चंद्र रॉय जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका यदि कमेंट पहले आता है तो आपको अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें व्हाट्सएप ग्रुप